एकं तस्य देवस्य सेवा। 18वें अध्याय का हम लोग श्रवण कर रहे हैं 63 नंबर श्लोक। इस श्लोक में 64 नंबर श्लोक। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू मेरा इष्ट है। इष्ट का मतलब होता है अत्यंत प्रिय। अब वो इष्ट हो सकता है मित्र हो सकता है पिता हो, वो इष्ट कोई भी हो सकता है। तो यहाँ भगवान इष्ट के शब्द का प्रयोग करते हैं अर्जुन के लिए कि अर्जुन तू मेरा इष्ट है, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं तेरे हित के लिए बात कहता हूं। इको कम करो। तेरे हित के लिए बात कह रहा हूं। तो अभी तक जो बोला, क्या हित के लिए नहीं बोला था? सभी तो हित के लिए बोला, फिर अब दोबारा से हित के लिए बात कर रहा हूं। बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि भगवान ने अभी तक जो बोला उसमें बहुत सी ऐसी बातें ज्ञान की, ज्ञान मार्ग की, कर्म की, कर्म मार्ग और उसकी सिद्धि की, योग मार्ग और उसकी सिद्धि की, योगियों की, ज्ञानियों की, अच्छे कर्मियों की, भक्तों की, भक्ति की, ना जाने क्या क्या बातें भगवान ने गीता में सभी उपनिषदों के सार के स्वरूप में प्रकट कर दी। इसमें इतना सब कुछ बोलने के बाद भगवान अचानक से बोल दें, अच्छा मैंने जो तुम्हें बोलना था, गुह्यात् गुह्यतरम मया, वो मैंने तुझे जो बोलना था मैंने वो बोल दिया, अब तू जो करना कर। इति ते ज्ञानमख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया ब्रीमिष्येतत् अशेषेण यदिच्छसि तथा कुरु। मैंने तुझे जो बोलना था बड़ा ही विस्तृत स्वरूप से, बड़े ही संपूर्ण रूप से बोल दिया। संपूर्ण रूप से, अशेषेण का मतलब जो होता है कि जिसकी सीमा नहीं। एक अर्थ ही होता है, एक होता है पूर्ण, संपूर्ण। क्योंकि जिसकी भी बात कही जाएगी उसकी कोई ना कोई सीमा तो होगी। लेकिन जब अशेष कह दिया, शॉल नहीं आपके पास, जब अशेष कह दिया तो इसका मतलब मैंने तुझे जो असीमता की बात कहनी थी, जो अत्यंत, मतलब जो किसी ने नहीं कही और जो शायद कोई इतने विस्तृत रूप से ना कह सके। भगवान ने शायद शब्द का प्रयोग नहीं किया। कहते वह अशेष जिसको खत्म ना किया जाए, अर्थात संपूर्ण ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया। अब तेरी जो इच्छा है वो तू कर। यहाँ प्रश्न
फिर मन में आ सकता है, प्रभु आपने इतना ज्ञान अशेष दे दिया जिसको कोई भी पार नहीं पा सकता, संपूर्ण ज्ञान है, तो मैं क्या पार पाऊंगा। अब तो आपने मेरे को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। अभी तक तो मैं सोच रहा था ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, लेकिन आपने अब मेरे पे ही डाल दिया सब कुछ। मैं तो वैसे ही अल्प बुद्धि। मैंने अगर ठीक ही किया होता या ठीक ही करना होता तो बात ही अलग थी। इसलिए भगवान अर्जुन के मन की बात, वास्तविकता में अर्जुन नहीं, हमारे मन की बात को जानते हैं। कहते हैं, देखो तुम मानो या ना मानो, तुम मेरे बड़े प्यारे हो। हमें कह रहे हैं, तुम मानो या ना मानो, तुम मेरे बड़े प्यारे हो। ये बात बोलने का मतलब क्या होता है? जैसे एक बच्चा बहिर्मुख हो जाता है, अपने सुख और अपने साधन और संसाधनों को ढूंढता है, सुख की। ऐसी स्थिति में माँ बाप देख रहे होते हैं कि इसका जीवन बर्बाद हो रहा है, ये नशों में पड़ रहा है, और इससे ये इसका वर्तमान तो खराब हो ही रहा है, भविष्य भी खराब हो जाएगा। बड़ी कोशिशें करते हैं उसे छुड़ाने की, बड़ा समझाते हैं, समझता नहीं। इसी प्रकार भगवान माता पिता के रूप में, गुरुजनों के रूप में हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत सी शिक्षाएं देते हैं। आज भगवान मित्र के रूप में दे रहे हैं। माँ बाप की शिक्षा, गुरुजनों की शिक्षा व्यक्ति कम ग्रहण करता है। जैसी संगत होती, जैसा मित्र होते हैं, उनकी बात को व्यक्ति ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता है अपने जीवन में। वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो गुरुजनों और अपने माता पिता की बात को मान करके अपने जीवन को यापन करते हैं। वो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े पुण्य वाले हैं जीव। लेकिन जो दुर्भागे होते हैं, हम जैसे जीव, जो मन मित्र के रूप में आकर के हमारी समस्त ऊर्जा को संसार में ले जाता है, ऐसे ही भगवान कहते हैं, तेरा मैं सबसे प्रिय हूं और तू मेरा सबसे प्रिय है। मित्र है इसलिए बोल रहा, सखा, सखा मतलब जो साथ में रहे, साथ में उठे बैठे खाए पिए, वो सखा। पिता भी सखा का कार्य करते हैं, माता भी सखा का कार्य करती है, भाई भी सखा का कार्य करता है, बहन भी सखा का कार्य करता है, पत्नी भी सखा का कार्य करती है। जो हमको शिक्षा दे, जो हमको सिखाए, वो सखा है। जो हमें सिखाए वो सखा है, और जिससे हम सीखें वो प्रिय सखा है। भगवान कहते हैं, मैं तेरा प्रिय सखा हूं। कैसा? दृढ़म, दृढ़मिति, दृढ़म शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। दृढ़ क्यों कहा? कहते और सखा हो सकता है तुझे किसी ना किसी समय छोड़ जाए, लेकिन मैं एक ऐसा सखा हूं तुझे को कभी नहीं छोड़ता। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में कहीं नहीं छोड़ता। तो कैसा तू सखा है भाई? लाभ हानि में छोड़ता नहीं, सुख दुख में छोड़ता नहीं, तो दुख क्यों मिलता है, हानि क्यों होती है? अगर सखा ही है, सब समय साथ में है, तो सखा ही है, तो मेरे लाभ हानि क्यों होगी, मेरे को हानि क्यों होगी, दुख क्यों होगा? कहते देख, लाभ में मैं तेरे साथ में हूं, दुख में भी साथ में हूं, तो दुख तो आना ही नहीं चाहिए अगर तेरे जैसा सखा हो तो। हाँ, मेरे जैसा सखा हो तो दुख नहीं आना चाहिए, लेकिन तू मुझे सखा मानता ही नहीं। मैं तो तुझे सखा मान रहा हूं, तू मान ही नहीं रहा। तू तो मेरे को छोड़ करके और कहीं इधर उधर भाग रहा है, जैसे माँ बाप बोलते हैं। ऐसी स्थिति हो रखी। इसलिए भगवान को यहां बोलना पड़ा अर्जुन को। इससे पहले भगवान ने बोल दिया, मवेवंश जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा ही सनातन अंश है जी, वो बहुत कुछ कह दिया।
अंत में जैसे अति हो जाता है ना, वो कहने के बाद भी भगवान फिर कहते हैं ना जाने किस मार्ग में जाएगा, चल इसको इसके हित के लिए बोल देता हूं, माने या ना माने। अब भगवान देखिए अपनी वाणी का निष्कर्ष देने जा रहे हैं, अपने सभी सिद्धांतों का सार बताने जा रहे हैं। मनमुखी है, ठीक है, मन के हिसाब से चलने वाला, थोड़ा सा भीतर झांक के देख कि ये मन कहाँ से शक्ति ले रहा है, उसके पास जाके देख, उसकी सुन ले, उसकी मान ले, उसके प्रति शरणागत हो जा, तब भी शांति मिल जाए आत्मा के प्रति। कहने का मतलब है भगवान इतने ही दयालु हैं, इतने ही दयालु हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ से 8 श्लोक ऐसे हैं जिनमें भगवान ने सभी वेदों का सार कह दिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं इस श्लोक के अर्थ में, आइए इस श्लोक का पाठ भी करें। सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। दृढ़मति क्यों बोल रहे हो? दृढ़मिति मति बोली जा रही है, 2 बार सुनने के बाद दृढ़मति बोली जा रही है। ध्यान दीजिए, इसमें कहते हैं तुम्हें गुह्यतर ये मैंने बतला दिया है। कल हमने सुना था गुह्यतम क्या होता है, गुह्यतम ज्ञान क्या है? क्या है? भगवत ज्ञान। और गुह्यतर ज्ञान क्या है? और गुह्य ज्ञान क्या है? आत्मा। गुह्य ज्ञान है आत्मा का, ब्रह्म का। गुह्यतर ज्ञान है परमात्मा का, परब्रह्म का। और गुह्यतम ज्ञान है ब्रह्म परमात्मा जिनमें से और जिनसे हैं, जिनमें से हैं और जिनमें है और जिनसे हैं, वो हैं भगवान। तो भगवान शब्द तो व्यास जी के भी लगाया, लिए भी प्रयोग हुआ है। भगवान शब्द तो नारद जी के लिए भी प्रयोग हुआ है, सुखदेव जी के लिए प्रयोग हुआ है। भगवान तो सबके साथ ही प्रयोग हुआ शब्द। भागवत जी उठाइए, उसमें आपको मिलेगा। कपिल जी भी भगवान है, वेदव्यास जी को भी भगवान कहा है, सुखदेव जी को भी भगवान कहा है। तो भगवान तो सबके लिए प्रयोग हुआ। तो ब्रह्म और परमात्मा से परे भगवान है, या ब्रह्म और परमात्मा जिनसे हैं वो भगवान है, ये बात आप कह रहे हैं। तो भगवान का ज्ञान सर्वगुह्यतम कैसे हो गया? देखिए, परमात्मा का जो अनुभव करते हैं वो योगी हैं। अंतःकरण में परमात्मा अनुभूति प्राप्त करते हैं वो योगी हैं। वो योगी परमात्मा से अभिन्न हो जाते हैं। अभिन्न मतलब सूर्य का प्रकाश और सूर्य अभिन्न हो जाते हैं। अभिन्न है, अभिन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से भक्त और भगवान
भगवान को भक्त अपने हृदय में धारण करता है। बचाइए, जो धारण करने वाला है भगवान को भी धारण करने वाला है, वो भगवान हुआ कि नहीं हुआ? वो भगवान का भगवान है कि नहीं? क्या बात अटपटी कह रहा हूं। हाँ जी, भगवान जिसके प्रति भक्तिमान हैं, भगवान जिसके प्रति भक्तिमान हैं, भगवान जिसको अपना इष्ट समझते हैं, भगवान जिसे अपना इष्ट समझते हैं। इष्ट किसे कहते हैं? जिसमें आपका अभिष्ट हो, जिसमें आपका प्रेम हो, जो आपका अत्यंत प्रिय हो, वो इष्ट होता है। और ऐसा इष्ट जिसे प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वह इष्ट तो भगवान का भी क्या हो गया? भगवान, भगवान का भी भगवान। इसलिए ऐसे भक्तों के लिए, जहाँ ऐसे भगवत स्वरूप को धारण करने वाले, जहाँ ऐसे भगवत मतलब ईश्वर अंश को धारण करने वाले अंशावतार, शक्त्याविष्ट अवतार इत्यादि बहुत से अवतार हुए हैं। तो शक्ति का आवेश होना मतलब भगवान का प्रवेश होना किसी भी शरीर में या जीव में, या जीव के संग में प्रकट होना, वो भगवान शब्द के द्वारा कभी कभी वेदों में या उपनिषदों में या शास्त्रों में आया है। परंतु वह इसी कारण से आया है कि वो भगवान भीतर हैं उनके। जैसे श्री विग्रह के भीतर भगवान साक्षात हैं, हम तो श्री विग्रह को भगवान ही कहते हैं। जैसे रोशनी के भीतर, प्रकाश के भीतर सूर्य है, जो सूर्य का प्रकाश है उसमें सूर्य है, इसलिए हम कई बार प्रकाश को सूरज कहते हैं। परंतु इसका मतलब ये है कि ये उस तत्व से, उस परमात्मा अर्थात उस भगवान से पूर्ण तरह जुड़ा हुआ है। समझे नहीं? समझ में आया? सुना? अच्छा, समझ आया? ये बात भगवान कहते हैं यहां पे कि देख, मैं तुझे अब जो बताने जा रहा हूं गुह्यतम है, मतलब इससे श्रेष्ठ गोपनीय और कुछ भी नहीं हो सकता। क्या है प्रभु? मेरे परम वचन है, इससे परे मैं कुछ और बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा बोला नहीं किसी को। है? आज तक आपने ऐसा किसी को नहीं बोला ना? मैंने डायरेक्टली किसी को बोला ही नहीं। मतलब इससे मैं ज्यादा और क्या बोल दूं? इससे ज्यादा मैंने किसी को अपने बारे में बताया नहीं। इससे ज्यादा मैंने किसी को इतना प्यार से नहीं बोला जितना तुझे मैं प्यार से बोलने जा रहा हूं। अगर फिर भी तू ना माने, तेरी इच्छा भाई, तू जो करना वो कर। तब क्या कहते हैं भगवान? मन मना मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो, पढ़िए उसे। मज्जादि माम नमस्कुरु, माम ऐवेश्यसि, सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मन मना भव मद भक्तो, मज्जादि माम नमस्कुरु, माम ऐवेश्यसि, सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। आइए, मन्मना भव मद भक्तो, मध्याजी माम नमस्कुरु, माम वैवेश्यसि, सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन्मना भव मद भक्तो, मध्याजी माम नमस्कुरु,
मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। कहते हैं अर्जुन, देखिए बार बार भगवान प्यारा प्यारा प्रिय प्रिय बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा और कितना दयालु कौन हो सकता है। अभी एक सेकंड पहले भगवान ने क्या कहा, इष्टो असि, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। दृढ़म, ये बात दृढ़ है, तुम मेरा इष्ट है, अभिष्ट है, तू मेरा सखा है। इष्टो असि में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम, अत्यंत प्रिय है इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ। और यहाँ फिर बोलते हैं प्रियोसी, तुम मेरे प्यारे हो। मतलब जैसे ना किसी जीव को अपनी गोद में बैठा करके भगवान कह रहे तेरे को सारी दुनिया का ज्ञान दे दिया, अब मैं तुझे जो बात बोल रहा हूँ तू मेरा सबसे प्यारा है इसलिए तुझे बोल रहा हूँ, अगर कुछ कर सके या ना कर सके। हे जीव, अपना मन मुझे दे दे। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा। भगवान को कमी है कुछ, कोई सेवा सुबह कराने की कमी लग रही है क्या, कि भाई पैर पूर दर्द हो रहे हैं, सिर दर्द हो रहे हैं, गला दर्द हो रहा है, दबा दो ना। भगवान को ये सब की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने ही दयालु कि बार बार अर्जुन को जैसे कह रहे ना, सारा ज्ञान देने के बाद में फिर भगवान कह रहे कि मैं सब कुछ तेरे को बताने के बाद बोल रहा हूं कि मन मना भव मद भक्तो मज्ज्यादि माम नमस्कुरु, अपना मन मुझे दे दे, मेरा तू जो है प्यारा बन जा, मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजा कर, मेरे नमस्कार कर। मामैव एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने, कहते हैं इस प्रकार से करने से तुम माम एवैष्यसि, मेरे को ही प्राप्त होगे। ये सत्य जानना, कैसे जानना, प्रतिज्ञा के द्वारा, प्रतिजाने, प्रतिज्ञा के द्वारा मैं ये बात कह रहा हूं। ये मेरी प्रतिज्ञा है और तुम मेरे प्यारे हो। मुझे ही प्राप्त करोगे अगर तुम अपना मन मुझे दे दोगे, मुझे ही प्राप्त करोगे अगर भक्त बन जाओगे, मुझे ही प्राप्त करोगे अगर तुम मेरी अर्चना करोगे, पूजा करोगे, मुझे ही प्राप्त करोगे अगर तुम मेरे आगे नमस्कार करोगे। इसके विषय में भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं, मेरे भक्त बनकर अपना चित्त मुझे अर्पण करो। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी जिस प्रकार चिंतन करते हैं वैसा नहीं करना। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी जिस प्रकार चिंतन करते हैं ऐसा नहीं करना। समस्त कर्मों से ही मेरे भगवत स्वरूप की पूजा करना। मेरे भगवत स्वरूप बोलने का क्या मतलब है, कि भगवान का भी जो स्वरूप है भगवत नहीं है। मेरे भगवत स्वरूप बोलने का मतलब भगवान तो भगवान ही हैं। जैसे कोई बाप पिता बोले, देख जो भी तू कर अपने बाप को मत भूलियो। कहीं भी जरूरत पड़े अपने बाप का नाम ले लिया। अपने बेटे को अपने ही बारे में अपना बाप बोलता है। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला मेरे भगवत स्वरूप अर्थात मेरी जो भगवत्ता वाला स्वरूप है, मैं तुम्हारा सखा हूँ, प्रिय हूँ, तुम्हारा अत्यंत नज़दीक हूँ, लेकिन तुम मेरे को अत्यंत नज़दीक जानते हो सकता है कि तुम मेरी पूजा ना करो, हो सकता है। जैसे ब्रजवासी लोग हैं वो भगवान की पूजा नहीं करते। हाँ, कोई पूजा कोई उनको लेना देना नहीं पूजा से बस, लेकिन वो
ए लाला ने दे दे, भोग लगा दे, ने खवाए दे भाई, ऐसे बोलेगा घर वाला। और जैसी भी रूखी सूखी जैसी बनी है थाली जो है उनकी जैसी थाली है, उसी में ठाकुर जी ले लाला खा ले, तू खा ले, अब जल्दी खा ले, अब जानो इन्हें जानो अभी। देखे भगवान जी को भोग लगा के, भोग भी ऐसे ही लगा देते। उनके लिए भगवान क्या है? भगवान नहीं है। कहते इस प्रकार से मत करना तुम। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने यहाँ पे थोड़ा सा जोर दिया है, इस प्रकार से मत करना कि तुम मेरे निजजनों की नकल करने लगो। मेरे निजजन जो है मेरे कान को भी पकड़ करके मेरे मुंह से भी निकलवा सकते हैं खाने को तो देने की बात छोड़ ही दो, समझे नहीं? सखाओं की लीला बड़ी न्यारी होती। एक सखा की मैया ने जल्दी जल्दी में जो बनाना था एक ही लड्डू बनाया, अब बाकी बना ना पाई, कुछ व्यवस्था ऐसी रह गई, माखन भी निकालना सब करना है, उसके बीच में एक लड्डू जो है एक ही बनाया। अब वो लड्डू श्री कृष्ण ने देख लिया और जैसे ही सखा खोलने लगा गप्ती ना पकड़ा, खा लिया। और वो देखे हैं या ने खा लिया, पकड़ो का मुंह मड़ा करके मुंह से निकाल के सखा खा गया। कहते ऐसे मत करियो तू मेरे निज जनों की तरह मत करना। जैसे ठाकुर जी जो हैं सुदामा जी के मुख से निकाल करके खा रहे हैं। सुदामा जी जो हैं अपनी पुरी में आ गए, सुदामा पुरी या जो द्वारिकापुरी के समान दिखने वाली पुरी। अपनी पत्नी को बोले सुशीला देखो उन्होंने हमको वंचित कर दिया अपने प्रेम से। कहते ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रभु? कहते हाँ, इतना ऐश्वर्य दे दिया जिससे कि हम भूल ही जाएं कि हमारा गोविंद अपना है। हम इसे भोग नहीं करेंगे, हम जैसे भिक्षा करते थे वैसे भिक्षा करेंगे। कहते हे नाथ आपकी जैसी इच्छा। हाँ, लेकिन इन बालकों के लिए इन्होंने बहुत कष्ट भोगा है। बालकों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, इनके लिए 56 भोग 36 व्यंजन ठाकुर का प्रसाद के रूप में देंगे। जितने दास दासियां सब 56 भोग 36 व्यंजन खाएं, लेकिन हम नहीं करते। तो सुशीला कहती अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी क्या खाऊंगा, मैं भी प्रसाद ही लूँगी। तो ठाकुर जी के लिए बहुत कुछ बनता है, सुशीला बनाती है। सुशीला बनाती इसलिए गोविंद जी खाते भी हैं। लेकिन रोज ना बाहर से भिक्षा में जो अन्न मिलता है, जो भी चिड़वे जैसा भी मिलता है, जो कुछ मिलता है, सुदामा जी दूर से ही ठाकुर जी को दिखाते हैं। वो 56 भोग लग रहे हैं, उसके बीच में आके जय जय थोड़ा इधर भी देख लो, ऐसे करके दिखाते हैं और उसको साइड में जाके खा लेते हैं। दृष्टिपात कि कहीं ठाकुर जी को ये क्या भोग लगाऊं, इतने भोगों के बीच में ये क्या है। तो ठाकुर जी एक दिन शालिग्राम जी से निकले और निकल करके सुदामा को बोला ए तू क्या खा रहा है? सुदामा ने मुंह में भर लिया। जैसे सुदामा ने मुंह में भरा, ठाकुर जी छाती के ऊपर चढ़ गए, खोला मुंह उसका, खोल करके उसमें से खाने लगे। कहते हे नाथ आप क्या कर रहे हो? कहते इतनी बेईमानी, मेरे को खाए बिना, मेरे को खिलाए बिना तू खा रहा है। पहले ऐसे किया था, अब करेगा तो कहाँ जाएगा इसलिए ऐसा मत कर। तो यूं ठाकुर जी का प्रेम अपने निजजनों के साथ जो है, हे अर्जुन तू ऐसी बुद्धि से मत करियो। अर्जुन को तो कर सकता है, लेकिन हमारे लिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की। कहते हैं समस्त कर्मों से ही मेरे भगवत स्वरूप की पूजा करो। भगवत स्वरूप शब्द प्रयोग किया इसीलिए कि भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि होती है कि मेरे नाथ हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मैं मतलब इनको अपना जूठा कैसे दे सकता हूँ। वो मेरे से व्यवहार अगर करें ये सौभाग्य है मेरा, लेकिन मैं उनसे वैसा व्यवहार करूँ ये दुर्भाग्य है मेरा। ऐसा होता है। नहीं, जब वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा तो हो गया काम, भक्ति हो गई वहीं समाप्त। भक्ति तो तभी हो सकती है जब भगवत बुद्धि हो, नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती। तो कहते मेरी यह प्रतिज्ञा है
कि ऐसा करने पर तुम्हें मेरे इस सच्चिदानंद स्वरूप की नित्य सेवा प्राप्त होगी। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हें निर्गुण भक्ति का उपदेश दे रहा हूं। निर्गुण भक्ति का उपदेश दीजिए। निर्गुण भक्ति, गुण रहित भक्ति, मतलब अभी तक जो भक्ति है, जिस भक्ति में कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन हो रखी है, उसको छोड़ के निर्गुणा भक्ति का मतलब होता है, मैं बोल के ही समाप्त करता हूँ, 5 मिनट ज़्यादा। निर्गुणा भक्ति का अर्थ होता है जिसमें ज्ञान भी नहीं है, अर्थात मुक्ति की लालसा भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, अर्थात स्वर्ग की लालसा भी नहीं है, योग भी नहीं है, अर्थात कोई भी सिद्धि की लालसा नहीं है। केवल सेवा इसलिए कर रहा है कि मैं आपकी सेवा से वंचित ना हूं। यह है निर्गुणा भक्ति, जिसमें कहीं भी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की कोई भी स्थिति नहीं है। तमोगुण होता है लेकिन भक्ति करता है, मेरी ये अपनी कल्पना है, तो वह कर्मी होता है। रजोगुण होता है तो उसे ऐश्वर्य चाहिए, तो वो योगी होता है। सतोगुण होता है तो उसे ना ऐश्वर्य चाहिए, ना भोग चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो सतोगुण के द्वारा की गई शरणागति जिसमें मोक्ष चाहता है, वो गुणमयी है भक्ति। रजोगुण के द्वारा की गई भक्ति जिसमें ऐश्वर्य चाहता है, योग सिद्धियां चाहता है, वो रजोगुणात्मिका भक्ति, युक्त भक्ति, योगमयी भक्ति। संसार में सुखी रहूं शरीर में, और शरीर के बाद में स्वर्ग इत्यादि लोकों में सुख पाऊं, ये तमोगुणी भक्ति है। अरे तमोगुण मिश्रित भक्ति है। भक्ति है, भक्ति का मतलब क्या? भगवान से प्रार्थना कर रहा है इसलिए भक्ति है, भगवान से चाह रहा है इसलिए योग सिद्धि भी भक्ति है, भगवान से मुक्ति चाह रहा है इसलिए मुक्ति भी भक्ति है। मगर ये सारे के सारे गुणों के द्वारा बंधी हुई है। इसलिए निर्गुणा भक्ति वह है जिसमें केवल भगवान को चाहना, भगवान से ना चाहना। भगवान को चाहत जहाँ पे होती है वहाँ निर्गुणा भक्ति है। क्यों उसे निर्गुणा कहा गया? क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत हैं। जो त्रिगुणातीत हैं उनकी सेवा प्राप्ति की लालसा जो है, उस सेवा मतलब भक्ति। त्रिगुणातीत मतलब निर्गुण। जो निर्गुण हैं उनकी सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा का मतलब भक्ति। तो निर्गुण भक्ति। सेवा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सेवा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सेवा कर रही है, बड़ा दुख की बात है। दुख की बात नहीं, सेवा के अलावा कुछ नहीं मिलना। कर रहे हैं उसका अपने को फल वापस मिलता है। हाँ, तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलना। कुछ नहीं मिला। भगवान की सेवा मिलगी नहीं फल। क्या बात कर रहे हो? सुदामा को क्या मिला? सखाओं को क्या मिला? गोपियों को क्या मिला? माँ यशोदा जैसी भावनाओं से युक्त को क्या मिला? छोड़ो उसकी बातें। पूतना को क्या ना दिया? मतलब इच्छा, बिना इच्छा के, मतलब बिना इच्छा की बात कर रहा हूँ। जो बिना इच्छा वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इच्छा वाले तो आएंगे नहीं इस लाइन में। बिना इच्छा वालों की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने, किसी ने इच्छा नहीं की। जिसने इच्छा की वो नीचे ही रह गए, वो वैकुंठ इत्यादि लोगों में लटकते रह गए। लटकना नहीं कहेंगे, वैकुंठ इत्यादि में सुख पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं। देखिए, भगवान की भक्ति का मतलब होता है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है कि उनको भोगना, खाना पीना, ऐसा नहीं है। वो कोई वस्तु नहीं कि खा जाए। गुरु जी के शब्द, वो भगवान कोई वस्तु नहीं है कि उसको हम खा जाए। भगवान की प्राप्ति मतलब भगवान की सेवा प्राप्ति। सेवा प्राप्ति का मतलब भगवान तभी भगवान है, भगवान तभी भगवान है जो उसको जैसा भजे उसको वैसा आनंद दे, वैसा सुख दे, वैसा समर्थ दे, वैसी सेवा करे, तभी वो भगवान है।
ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भवजाम्यहम् मम व्रतान् वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसका वैसा ही भजन करता हूँ। भगवान की जब कोई सेवा करता है कुछ ना इच्छा करके, भगवान भी उसके बिना कुछ इच्छा के सेवा करते हैं। ये सेवा करवाने की लालसा जहां पे है वहां वो निर्गुणा भक्ति नहीं है। यही है पंचवर्ष। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत हरि गुरु वैष्णव। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाइर करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अविष्ट पूरन। ऐसे गोसाई यार मुहि तार दास, तास बार